मैं ये नहीं कहता कि आप अपने पड़ोसी से लड़ झगड़ लो, भाई तेरे कम है मुझसे, मेरे तेरे से ज्यादा, वो काम नहीं करना। आपको तुलना अपने आप से करोगे, दूसरे अपने आप पीछे रहते चले जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? मेरी हमेशा एक रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों से कि आपके घर में या परिवार में जो भी सदस्य आपकी पढ़ाई का ध्यान रखता हो, चाहे वो आपके पिताजी हो, माताजी हो, या बड़ा भाई हो, या छोटी बहन हो, कोई भी क्यों ना हो, तो प्लीज उसको इस वीडियो को उनके साथ जरूर देखा करो। इससे आपको अपनी पढ़ाई के बारे में, आप बहुत बार मैं देखता हूं ऐसे बच्चों की शिकायतें मेरे पास आती हैं कि सर मैं अपने घर वालों को कैसे समझाऊं कि वो मुझे 4 महीने का और टाइम दे दें, 6 महीने का और टाइम दे दें। मैं स्पेशली गर्ल्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत ऐसे कहती हैं कि सर मेरे को 4 महीने का टाइम मिल जाएगा तो मैं जॉब लग जाऊंगी, मेरे घर वाले मेरी शादी की जिद कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को उनको दिखाओगे ना, तो फायदा आप ही को होगा, उनको भी समझ में आएगा कि हमारा बच्चा कितना पानी में है, या हमारे बच्चे में कितनी प्रोग्रेस हो रही है पढ़ने में। क्योंकि मैं बताऊंगा उनको कि आपके बच्चे के मार्क्स इतने होने चाहिए, और पिछली बार आपके बच्चे के मार्क्स क्या थे, इस बार वो कितना बढ़ रहा है, या उसकी कितनी तैयारी में प्रोग्रेस हो रही है। तो बच्चों फिर आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आप ये सोच सोच के परेशान होते हो कि मैं अपने घर वालों को कैसे समझाऊं कि वो मुझे थोड़ा सा समय और दे दें। क्योंकि घर वाले जब आपके पास ही बैठे हैं तो उनको भी ये विश्वास होगा कि अब हमारा बच्चा कर लेगा, और अब हमारा बच्चा दूसरों के मुकाबले कैसा चल रहा है। क्योंकि बच्चों, दूसरों के मुकाबले देखना यहाँ बहुत जरूरी होता है। कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा, इसका मतलब यही होता है कि हम दूसरों के मुकाबले कहां पर हैं। कंपटीशन का मतलब ही ये है कि हम दूसरे को पीछे छोड़ के तब अपने आप को ऊपर बढ़ाएं। ठीक है, मतलब दूसरे से हमें 2 कदम अपने आप को ऊपर ही रखना है, तभी हम इस कंपटीशन को क्रॉस कर पाते हैं। तो बच्चों, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने पड़ोसी से लड़ झगड़ लो, भाई तेरे कम है मुझसे, मेरे तेरे से ज्यादा, वो काम नहीं करना। आपको तुलना अपने आप से करोगे, दूसरे अपने आप पीछे रहते चले जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? कि आप अपने नंबरों से अपनी तुलना करो, दूसरे लोग खुद पीछे रह जाएंगे। आप देखो, मेरे पिछली बार 80 थे तो मैं इस बार 90 करूंगा, इस बार 85 करूंगी, ये वाले टारगेट होने चाहिए। ठीक है, कम से कम ये कोशिश करो कि इस बार मैं 3 4 5 नंबर बढ़ाऊं। हालांकि आज का जो पेपर है, अगर मैं ओवरऑल देखूं, अगर पिछले वाले से आपके 5 या 6 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। क्योंकि ये पेपर ही 3 क्वेश्चन आसान है। पिछली बार से हमने ओवरऑल रिव्यू किया है, 3 क्वेश्चन पिछली बार से पेपर ही आसान है। तो अगर आपके 6 मार्क्स बढ़ रहे हो तो आपको बहुत खुश होने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि पेपर ही आसान है। हाँ, अगर आपके 6 मार्क्स से ज्यादा बढ़े हैं पिछले से, तो आपको खुश होने की जरूरत है। इसका मतलब आपकी तैयारी में इजाफा हुआ है। 6 नंबर तो पिछले वाले लेवल पर आने को चाहिए, 6 नंबर का इंक्रीजन। अब आप सोच रहे हो सर मेरा तो जो है 2 नंबर ही बढ़ा है, मेरा तो 3 बढ़ा है, तो मैं कहूंगा भैया आपके ओवरऑल घटाइए फिर, क्योंकि 6 बढ़ने चाहिए थे, आपके 3 बढ़े, तो ओवरऑल तो 3 घट ही गए ना आपके। फिर 6 चाहिए बढ़ने, क्योंकि इतना पेपर आसान है। चलो, अब मैं बात करता हूं बच्चों कि भैया आज टारगेट्स की भी बात। यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक स्टडी गाइड बुक है जो चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस बुक से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इस बुक में आपको एक साथ ही हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग मिल जाते हैं, जिनसे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर आप इनके मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आपको इनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और इनके द्वारा बनाए हुए खुद के 15 मॉक टेस्ट उस बुक में मिल जाते हैं। तो आप इस बुक को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रकार से ले सकते हैं। यदि आप इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आपको इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इस बुक को ले सकते हैं। यदि आप इस बुक को ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो ये बुक आपके नजदीकी मार्केट में उपलब्ध है, आप वहां से इस बुक को परचेज कर सकते हैं।